नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे उत्तराखंड परिचय पार्ट 113 की क्लास में। दोस्तों, चल रहा है हमारा जिला सीरीज पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि पिथौरागढ़ में कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि दर्रा किसे कहते हैं दोस्तों। तो जो आप पहाड़ों के बीच में दोस्तों जो प्राकृतिक रास्ते आप देखते हैं, जिसमें आप पहाड़ों को पार करते हैं, पहाड़ों के शिखर तक जाते हैं, जो पतले से रास्ते होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम यहाँ पर दर्रे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों हमें पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध दर्रे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आपके इस्माइल के साथ। तो दोस्तों ये जाएगा कि पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में कौन से दर्रे हैं, उनके नाम बताइए। तो आपने कई बार क्वेश्चन आते हैं तो सही से सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों वो इसी प्रकार से आते हैं। सही सुमेलित वाले क्वेश्चन जो बनाएंगे तो वो आपको इन सभी दर्रों के नाम दे देंगे। जो आपको याद रखना है कि लातू दर्रा, बाराहोती, टोपी दूंगा और मार्च योग दर्रे। फिर वहाँ पर दोस्तों दो जिलों के वो नाम देंगे, जिसमें पिथौरागढ़ और चमोली जिले का नाम होगा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका लातू दर्रा और बाराहोती और आपका टोपी दूंगा मार्च योग जो दर्रे हैं वो आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना होगा कि पिथौरागढ़ हमारे और चमोली के बीच में हमारे दोस्तों ये लातू दर्रा, बाराहोती, टोपी दूंगा एवं मार्च योग दर्रे पिथौरागढ़ व चमोली के बीच में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखना है, साथ ही दर्रों के भी नाम याद रखता है कि ट्रेल पास दर्रे के बारे में बताइए कि ये कौन से दो जिलों के बीच में है। और साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी आपके समक्ष आ सकता है, आपके सामने ये भी बताइए कि जो ट्रेल पास दर्रा है इसकी खोज करने वाला कौन है। तो हमें याद रखना है दोस्तों, ट्रेल पास दर्रा हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला के बीच में है। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि उन जिलों के नाम बताइए जिसके बीच में ट्रेल पास दर्रा है, तो आपको याद रखना है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रेल पास जो दर्रा है इसके बारे में ये बताइए कि इसकी खोज किसने की और कब की गई थी, तो आपको इसको दोस्तों याद रखना है कि 1830 में खोज की गई थी ट्रेल के द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका जो ट्रेल पास दर्रा है उसकी खोज करने वाले कौन है, तो आपको ट्रेल नाम लेना है। और वहीं दोस्तों अगर इसकी सन अवधि पूछ ली जाती है तो आपको 1830 ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी 1830 में। अगर पूछ लिया जाता है ये कौन से जिलों के बीच में, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हमारे पिथौरागढ़ के बीच में और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास दर्रा है। लासपा दर्रा के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किन जिलों के बीच में है। और दोस्तों साथ ही हमें इस क्वेश्चन में भी याद रखना होगा कि जो सिल्ला दर्रा है वो कौन से घाटी पर है। तो लासपा दर्रा हमारा चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि जो लासपा दर्रा है वो हमारे चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। और जब सिल्ला दर्रा की बात होगी, सिल्ला दर्रा के बारे में बताइए कि ये कौन सी घाटी के पास में है, कौन सी घाटी में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारे दारमा एवं ब्यास घाटी के बीच में है। नामा दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, किस घाटी के बीच में है, तो आपको याद रखना है कि ये आपके दारमा एवं कुंथी घाटी के बीच में। तो नामा दर्रा दोस्तों कौन सी घाटी के बीच में, ये आपको याद रखना है दारमा घाटी, और साथ ही आपको याद रखना है कुंती घाटी के बीच में। कौन सा दर्रा, नामा दर्रा। गंगा जल दर्रा के नाम से तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि ये गंगा जल के नाम पर दर्रा है, तो इसलिए गंगा जल दर्रा को बारे में जब भी आएगा तो आपको याद रहेगा कि घाटी के बीच में है, ये याद रखना है आपको। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गंगा जल जो दर्रा है वो कौन सी घाटी के बीच में, तो आपको याद रखना है दारमा दर्रा। और आपके दोस्तों लश्कर यांगती घाटी के बीच में है। लश्कर यांगती घाटी के बीच में आपका कौन सा दर्रा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दारमा एवं लश्कर यांगती घाटी के बीच में जो आपका दर्रा है वो आपका गंगा जल दर्रा है। ये भी याद रखना है कि ऊंठा, जयंती एवं किंगरी, विंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। अभी हम दोस्तों दर्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है कि ऊंठा, जयंती एवं किंगरी, विंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वहीं दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि गुलेला दर्रा कौन से जिले में, तो उत्तराखंड के गुलेला दर्रा दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ में, ये हमें याद रखना है। ये भी आ सकता है कि तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं उनके नाम बताइए। तो हमें सबसे पहले याद ये रखना है कि जो तिब्बत और पिथौरागढ़ जिला है हमारा, इसके बीच में कौन कौन से दर्रे आते हैं उनके हमें नाम याद रखने होंगे दोस्तों। तो पहला है दोस्तों हमारा लीपू लेक, गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानस्या और लाम्पिया दर्रा दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। इस तरीके से
वहीं दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, उसके लिए कौन सा दर्रा प्रयुक्त होता है यानी इस्तेमाल होता है। वहाँ जाने के लिए, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए कौन सा दर्रे का इस्तेमाल होता है यानी कौन से रास्ते का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमें याद रखना है, मानसरोवर हेतु वर्तमान में जो प्रयुक्त दर्रा है वो लीपू लेक दर्रा है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? लीपू लेक दर्रा है, जो कि आपके पिथौरागढ़ में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानसरोवर यात्रा में कौन से दर्रे का प्रयुक्त होता है, तो हमें याद रखना है कि हमारा ये लीपू लेक दर्रा है दोस्तों है, जिसका इस्तेमाल किया। नमस्कार।